प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है MNP क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक विभव मापी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे कई उपकरण और युक्तियां हैं जिनका उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा और विभव का अध्ययन करने के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर उन महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। ये एक सर्वोत्तमुखी उपकरण है और इसमें मूल रूप से एक समान तार के लंबे टुकड़े की लंबाई कभी-कभी कुछ मीटर में होती है, एक मानक सेल के सिरों पर जुड़ा होता है। आइए जानते हैं ये कैसे कार्य करता है। टर्मिनल वोल्टेज V, विद्युत वाहक बल E, धारा I और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध R के बीच संबंध निम्न द्वारा दिया जाता है। V is equal to E minus I into R। यदि एक टेबल वोल्ट मीटर को बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है तो यह A और B के बीच विभवांतर यानी केवल बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज को मापेगा। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है या वोल्टेज मापते समय बैटरी से प्रवाहित धारा 0 है तो समीकरण के अनुसार V is equal to E minus I into R, V is equal to E, और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। लेकिन बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। परिणाम स्वरूप बैटरी का विद्युत वाहक बल केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब कोई धारा बैटरी से ना गुजरे। बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं होने की स्थिति को खुला परिपथ शर्त के रूप में जाना जाता है। साधारण वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लगभग 5000 से 6000 ओम्स होता है। अतः इसे बैटरी से जोड़ने पर कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज को मापता है, न कि विद्युत वाहक बल को। इसीलिए बैटरी के विद्युत वाहक बल को मापने के लिए एक ऐसा उपकरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि मापने के दौरान बैटरी से प्रवाहित धारा 0 हो। ऐसी स्थिति को एक पोटेंशियोमीटर का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सतत परिवर्ती विभवांतर को प्राप्त किया जाता है और इसे मापा भी जा सकता है। इसे पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत के निम्नलिखित विवरण से समझा जा सकता है। पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत। विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R की एक बैटरी को एक प्रतिरोध बॉक्स R और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक चालक प्रतिरोधक तार के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। मान लीजिए कि तार AB की लंबाई L है और इसके प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, इसलिए तार का कुल प्रतिरोध L इंटू रो है। यदि प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध R है तो ओम के नियम के अनुसार तार से प्रवाहित होने वाली धारा निम्न होगी। I is equal to E upon R plus L इंटू रो प्लस R। यदि A से C तक तार की लंबाई L है तो A और C के बीच जो विभवांतर है वो होगा I इंटू L इंटू रो। इसे VL के रूप में लिखने पर VL is equal to I इंटू L इंटू रो। I के लिए समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर I is equal to E upon R plus L इंटू रो प्लस R। VL is equal to E इंटू रो अपॉन R प्लस L इंटू रो प्लस R टाइम्स L। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर VL अपॉन L इसकी विभव प्रवणता है। इस प्रकार तार के अनुदेश एक समान विभव प्रवणता स्थापित हो जाती है और तार के अनुदेश किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवपात बिंदुओं के बीच के दूरी के समानुपाती होता है। बिंदु A और C अब एक विद्युत सेल के दो टर्मिनलों की तरह है। A धनात्मक है और C ऋणात्मक है।
बिंदु C की स्थिति को बदलकर विभवांतर के लिए अलग अलग मान प्राप्त किए जा सकते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने सीखा कि वोल्ट मीटर केवल टर्मिनल वोल्टेज को माप सकता है, लेकिन विद्युत वाहक बल को नहीं। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। इसमें परिवर्ती प्रतिरोध होता है, जिसे इस तरह समायोजित किया जा सकता है कि बैटरी से कोई धारा प्रवाहित ना हो। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तार के किसी भी भाग के सिरों पर विभव तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होता है और सतत धारा प्रवाहित होती है। निर्मित पोटेंशियोमीटर इसी तरह दिखता है। ये ध्यान देने योग्य है कि पोटेंशियोमीटर का अनुप्रयोग विद्युत वाहक बल को मापने के अलावा भी कई क्षेत्रों में हो सकता है। इसके बारे में और जानने के लिए हमारे अगले सत्र तक बने रहें।